सभी साथी जल्दी से जुड़ें। मेरे सभी साथियों को और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के शिक्षकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी साथी जल्दी से जल्दी जुड़ें और इसको शेयर करें। आज जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का जो हमारा ऑफिशियल पेज है, मैं भूपिंदर सिंह उसके ऊपर लाइव हूं। चूंकि इस समय जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, जिस कारण हम फिजिकली मीटिंग नहीं कर सकते। मैं चाहता था कि हम एक फिजिकली मीटिंग करें, क्योंकि हमारे टीचर्स को काफी परेशानियां आ रही हैं इस समय, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। एक ऐसी महामारी पूरी दुनिया में और हमारे देश में फैल चुकी है, अपनी जड़ें जो है वो तेजी से उसने आगे बढ़ाई हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं दुआ करता हूं, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी से हम सबको जल्दी से जल्दी बाहर निकालें, ताकि जो हमारा रोज का चलना, रोज के हमारे काम, रोज की हमारी गतिविधि जो है समाज के अंदर, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, चाहे कोई भी है, पूरी जनता जो है उससे बाहर निकले और अपने रोज जीवन का आनंद ले सके। मैं ये प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि जल्द से जल्द इस बीमारी को खत्म करें, कोरोना वायरस को, और पूरी दुनिया जो है वो इससे बाहर निकले। कोविड-19 की वजह से ही मैंने सोचा कि मैं किस तरह से अपने टीचर से मैं बात करूं, किस तरह से मैं इंटरेक्ट हूं उनके साथ। कुछ मुद्दों को लेकर बात करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फेसबुक जो हमारा ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर लाइव आएं और अपने टीचर से बात करें। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू JKTA पवन कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नमस्कार पवन जी। हमारे नरेंद्र नागरा जी हमारे सांबा से, आपको भी नमस्कार। हमारे शाह अशक साहब आदाब सर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हमारे लीडर हैं हमारे जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के, और जाना माना नाम है शाह अशक जी। आपको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमारे साथ प्रभात जी हैं, हमारे पास डोडा से रेराज जी जुड़े हैं, बहुत ही डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे। पुंछ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ हैं, सुरेश जी हैं, विजय जी हैं, और भी बहुत से साथी जो हैं वो इस समय जुड़ चुके हैं। तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे टीचर्स तक जो आज की बात है लाइव वो पहुंचे। और जो चीजें मैं आपके साथ आज लाइव शेयर करूंगा वो टीचर्स को भी पता लगे कि किस मुद्दों पे भूपिंदर जी बात कर रहे हैं। इसी कारण मैं सभी टीचर से, जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा कहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के सभी टीचर्स को समाज से उठकर ये बधाई देना चाहूंगा कि कोविड-19 के दौर में अलग अलग जगहों में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोरोना योद्धा जैसे दूसरे विभागों के लोग हमारे, चाहे वो हम फोर्सेस की बात करें, किसी भी किस्म की फोर्सेस हो,
हमारी पुलिस है, हमारी आर्मी फोर्सेस है, हमारी बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, हमारे मेडिकल एम्प्लॉइज हैं, हमारे दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं, उसी तरह हमारे शिक्षक भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, पूरे भारतवर्ष में दूसरी स्टेट्स में भी हमारे कर्मचारी जो हैं, उनके साथ साथ जो हमारे शिक्षक हैं, वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है कि ये कोरोना वायरस महामारी आई है और हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हमें बहुत ही दुख है इस बात का कि हम उन बच्चों से दूर हैं जिन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए हमें नियुक्त किया गया था। जब हम लगे थे, हमने एक ही संकल्प लिया था कि हम गांव के अंदर शिक्षा ढांचा को बहुत मजबूत करेंगे, इसको ग्रासरूट लेवल पे बड़ी मजबूती देंगे, क्योंकि गांव के अंदर कोई भी टीचर्स जाने के लिए तैयार 2000 से पहले नहीं होते थे। तो जब ये आरईटी स्कीम लगी तो गांव के अंदर एजुकेशन, पढ़ाई का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो 20 साल 21 साल इसको हुए, स्कीम को चले हुए, और हम लगभग 21 वर्ष जो है वो हमें विभाग के अंदर काम करते हुए हमारे लोगों को हुए हैं। बच्चों से दूर रहना हमारे लिए कितना मुश्किल है, मैं समझता हूं जो एक शिक्षक ही समझ पाता है। शिक्षक को समाज के अंदर बहुत बड़े बड़े नामों से पुकारा जाता है। बहुत बड़े बड़े कवियों ने, महाकवियों ने, जो बड़े बड़े फिलासफर्स रहे, उन्होंने शिक्षकों को बहुत बड़े बड़े नाम दिए। इसलिए मैं यहां पे बात यह कह रहा हूं कि शिक्षक का जो पहला काम है, हमारा मकसद ही नहीं है कि हम बच्चों से दूर रहें, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी, समाज के अंदर मैं कहूंगा कि किस तरह से जो एक वायरस जो है वो पूरी दुनिया में और पूरे देश में जहां पे आया है, जिस कारण पूरा सिस्टम जो है वो ठप पड़ा हुआ है और स्कूल भी बंद है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने एक कदम लिया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाया जाए। तो मैं उन टीचर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे टीचर्स ने पिछले वर्ष भी बहुत बेहतरीन काम किया और घर घर तक ऑनलाइन कक्षाएं पहुंचाई, और इस वर्ष भी जब से ये लॉकडाउन हुआ है पिछले दिनों से, हमारे टीचर्स मेहनत और लगन से ऑनलाइन कक्षाएं देने में व्यस्त हैं, और जितना उनसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग हमारी बातचीत जो है वो होती रहती है, टीचर्स अपनी सेवाएं देने में लगे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, हमारे गांव के अंदर, देहाती इलाकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। वहां पे मैक्सिमम लोग जो हैं मजदूर हैं, किसान हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, और इस समय वो लोग मैक्सिमम जो बाहर जाते थे कहीं काम करने, वो सारे अपने घरों में आए हुए हैं। उनका जो रोज का जो उनका, मैं कहूंगा एक दिन का जो उनका खाना पीने का जो मटेरियल उनको चाहिए, वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है स्मार्टफोन लेना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए भी गांव के अंदर कोई ऐसा माध्यम बनाया जाए, क्योंकि केसेस भी बड़े आ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी एक ऐसा माध्यम बनाया जाए कि जहां पे केसेस नहीं है, वहां पे टीचर्स को अलाउ किया जाए या कुछ बच्चों को बुलाया जाए, क्योंकि गांव के अंदर ऑनलाइन कक्षा देना बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स कम्युनिटी क्लासेस के माध्यम से कक्षाएं दे रहे हैं और उस काम में लगे हुए हैं। मैंने सबसे पहले ये बात इसलिए की कि टीचर्स का जो मेन जो उसका माटो होता है टीचर्स का, कि बच्चों को किस तरह से हमने तैयार करना है, तो हम टीचर उसके लिए लगे, कंधे से कंधा मिला के हम सरकार के साथ जो हैं वो खड़े हैं। आज हमारे टीचर्स, चाहे हम लखनपुर में बात कर लें, चाहे हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बात कर लें, चाहे किसी भी जो भी कोविड-19 के इर्द गिर्द जितने भी सेंटर, चाहे वो टेस्टिंग है, कहां भी बने हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जम्मू कश्मीर में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और हम ये भी मैं कहना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर हमारे टीचर्स की, अगर आपको कहीं और भी जरूरत लगती है
हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक मसला है। और जब समाज बचाने की बारी है, इसमें मानवता को बचाने की बारी है, तो मुझे लगता है टीचर्स का बहुत बड़ा रोल उसमें होना चाहिए। क्योंकि समाज को बनाने में, एक बच्चे को तैयार करने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर एक सोसाइटी का रोल मॉडल है, टीचर एक मार्गदर्शक है। चाहे आज कोई भी हमारे राज्य, हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में या हमारे दूसरे विभागों में या हमारे अलग अलग राजनीतिक दलों में, जितने भी लोग जहां भी बड़े बड़े ऊंचे पदों में पहुंचे हैं, लेकिन ये सारे टीचर्स से पढ़ के गए। इनको ज्ञान सभी को टीचर्स ने दिया है, तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो टीचर इस समय सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसके साथ सेकेंडली जो दूसरी बात है वो मैं ये करना चाहूंगा, सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा, जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे अपील करना चाहूंगा, केंद्र सरकार हमारी है उनसे अपील करना चाहूंगा कि टीचर्स के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। एजुकेशन सेक्टर के अंदर शिक्षा ढांचा को मजबूत करने के लिए, बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, लोगों का ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट स्कूल की तरफ हो बच्चों को एडमिशन कराने का, ना कि प्राइवेट स्कूल की तरफ। अगर ये डाइवर्ट करवाना है तो सरकार को कुछ कदम जो हैं वो लेने होंगे। सरकार को कुछ फैसले जो हैं वो टीचर्स के हित में और स्टूडेंट्स के हित में वो फैसले लेने होंगे। नहीं तो ऐसे समाज चलता जाएगा, टीचर लगते जाएंगे, सैलरी कभी 2 महीने बाद मिलेगी, कभी 6 महीने बाद, सरकारी आते जाएंगी, सरकारी जाते जाएंगी, ये ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन मैं ये अपील करना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं, एजुकेशन सिस्टम को हम लोग मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इसमें फैसले लेने होंगे। मैंने पहले कहा जैसे कि 2000 में जब हम लगे तो मात्र 1500 रुपये पे, लेकिन हमने एक सोच के साथ इसको सर्विस को ज्वाइन किया कि नहीं, हम अपना समाज, हम जम्मू कश्मीर रियासत को पढ़ाई के लिहाजे से मजबूत करेंगे। हम चाहेंगे कि हर एक बच्चा पढ़े, हम चाहेंगे कि गांव के अंदर हर एक बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होना बहुत बहुत ही जरूरी है। जो शिक्षित है वही अपने अधिकार हक के लिए लड़ सकता है। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जो शिक्षित हो वही अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, और जो शिक्षित ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, वो अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता और वो हार जाता है, वो कभी जीत नहीं सकता। तो हमने एक संकल्प के साथ कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सारे बच्चे पढ़ें, मात्र 1500 रुपये पे अपनी सेवाएं दी। 1500 रुपये, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर उस समय नौकरियां बंद थी, तो हमने भी एक सोच विचार विमर्श करके कि क्यों ना 1500 रुपया ही लिया जाए और गांव के अंदर बेहतर से बेहतर शिक्षा दी, और हमारे लोगों ने शिक्षा दी। उसके बाद स्ट्रगल की बारी शुरू हो गई, लड़ाई की बारी शुरू हो गई, और आज तक हमने जितने भी अपने हक, हम जितने भी अपने हकूक, जितने भी अपने इश्यूज जो हैं हमने सॉल्व करवाए हैं, वो हमने लड़के करवाए हैं, वो हमने फाइट कर करवाए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इसके गवाह हैं, पूरे राजनीतिक दल इसके गवाह है, हमारा जम्मू कश्मीर का मीडिया इसका गवाह है कि आरईटी स्कीम के अंदर जो लोग लगे थे, इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है। मैं सिर्फ आरईटी की बात नहीं करूंगा, बाकी हमारे रमसा के अंदर जो मास्टर्स थे, बाकी हमारे जो लोग थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, लड़ लड़ के हमने सरकार से छीना है। चाहे वो सरकार एनसी कांग्रेस की थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की थी। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक टीचर को अगर आपने अपॉइंट किया है, वो टीचर क्यों बार बार अपना हक मांगता है, वो टीचर क्यों सड़कों में आता है, वो टीचर क्यों ऑफिस में जाता है, वो टीचर क्यों प्रोटेस्ट करता है, जबकि टीचर का काम, पूरा फोकस उसका स्कूल के अंदर बच्चों पे होना चाहिए, उसका फोकस जो है वो पूरा होना चाहिए। लेकिन सरकार जब उसका जेन्युइन हक, जेन्युइन उसका राइट नहीं देगी, एक हमारा टीचर, उसको जब 5 साल होते हैं, उस टीचर के जब 5 साल होते हैं, 5 साल के बाद उसको रेगुलाइज करना होता है, और 5 साल उसने बिल्कुल पूरा काम किया है। सरकार की नजरों में, शिक्षा विभाग की नजरों में,
ऑफिसर्स की नज़रों में वो बिल्कुल बेहतरीन रहा, लेकिन जब 5 साल के बाद उसकी फाइल मंगाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, कई तरह की उसको फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहा जाता है, और उसकी फाइल 6 महीने 1 साल दफ्तरों में चक्कर काटती रहती है, जबकि 5 साल उसने ठीक काम किया है। मैं बताता हूं इसका आसान तरीका। 5 साल अगर उसने काम किया है, उसके याडियो साहब से उसकी रिपोर्ट मंगाओ और ऑनलाइन तरीका रखो। आजकल डिजिटल इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब तो कहते हैं कि हर चीज को ऑनलाइन हमने करना है, डिजिटल इंडिया, तो ये भी ऑनलाइन होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। जब 5 साल उसके हो गए, जेडीओ का सीधा डायरेक्ट होना चाहिए डायरेक्टरेट ऑफिस में, वहां पे जो है वो उसको देखे कि भाई इसके 5 साल हो गए हैं, इसके जेडीओ ने ईमेल कर दिया, उसी समय 2 मिनट में हो सकता है। काम करने की सोच होनी चाहिए, काम करने का दिमाग का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। जब इंसान टाल मटोल करेगा कि नहीं जी मैंने इसको चक्कर लगाने हैं 10, मैं कहूंगा ये भी एक क्राइम है। अगर किसी शिक्षक के 5 साल हो रहे हैं, 2 दिन भी उसके ऊपर होते हैं, वहां अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तय होनी चाहिए कौन वहां पे रिस्पॉन्सिबल है। अगर आज हमारे आरटीज लोगों की कन्वर्शन नहीं हो पा रही है, बड़े अफसोस की बात है कि 6 पे कमीशन के हमें पूरे बेनिफिट दिए गए, लेकिन उस समय की जो सरकार थी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की, उस समय जो मसला बना दिया इन लोगों ने हमारे जो समय के मंत्री थे नीम अख्तर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने जो मसला बना दिया कि ये बैक डोर लगे हैं, ये उस डोर लगे हैं। अब खुद पता लग रहा है किस डोर में है, कोई पता नहीं है उनको अभी इस समय। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरा भी एक दिन ऐसा आशा आएगा, मेरा भी एक दिन ऐसा बुरा वक्त आ सकता है। और जब समाज के अंदर ये एक मैसेज गया कि सरकार ने ये कहा है कि जो 45,000 लोग हैं ये बैकडोर लगे, इनका कोई पता नहीं है, इनकी सैलरी कहां से आती है। अब सोचिए हमारे घरों में हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे बहनें, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ पे क्या क्या दिन होगा, वो क्या क्या बीत रही होगी हमारे ऊपर उस समय। लेकिन हमने स्ट्रगल की, हमने वो सहन किया, हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें 7th पे कमीशन जो था वो हमें पूरा नहीं मिला। हम कह रहे थे कि हमें स्टेट के साथ जोड़ा जाए अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन 7th पे कमीशन हमें जो आधा मिला है, मैं आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा, सरकार से अपील करना चाहूंगा, अपने टीचर से भी अपील करना चाहूंगा कि हक जो होता है वो लड़के मिलता है, हक घर में बैठ के नहीं मिलता है। हम 7th पे कमीशन 2016 से लेंगे। अभी तो ये दौर चल रहा था कोविड का, क्योंकि मैंने पहले कहा ये एक सामाजिक इशू है, इसलिए हमने इस समय कोई प्रोटेस्ट का हम सोच रहे थे, लेकिन ये जो बीच में आ गया। लेकिन आप इसके लिए तैयार रहिए। पहले तो हम प्रार्थना सारे हम सभी को ये रोज प्रार्थना करनी चाहिए, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, अपने भगवान के आगे, अपने अल्लाह के आगे, कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें बाहर निकालें। जल्द से जल्द समाज के अंदर हमारे लोग, सारी दुनिया जम्मू कश्मीर, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग ठीक हों, ये दुआ करिए आप सारे। मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचर्स की जो प्रार्थना होती है, गुरु की जो प्रार्थना, शिक्षक की जो प्रार्थना है, मुझे लगता है वो ऊपर वाला पक्के सुनेगा। लेकिन जैसे ही ये माहौल ठीक होता है तो हम इसके लिए फाइट करेंगे, ये हमारा हक है और ये हम लेके रहेंगे। ये हमारे साथ बड़ी, मैं कहूंगा हमारा शोषण किया है, ये हमारी इंसल्ट है इसमें। अगर हम कहीं खड़े हैं, 3 टीचर खड़े हैं जिनको 6 पे कमीशन हमारे साथ मिला है, तो वही कहते हैं यार ये तो आधा टीचर है, ये पता नहीं टीचर है भी नहीं है, इसको 7th पे कमीशन ऐसे थोड़ा सा दिया है उन्होंने, तो लिहाजा ये लड़ाई हम लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन पूरे अपने टीचर्स के साथ खड़ी है और 7th पे कमीशन हम लेके रहेंगे। ये एक बड़े अफसोस की बात है, जैसे मैंने पहले कहा, टीचर्स को डाइवर्ट किया जाता है। क्यों टीचर्स को डाइवर्ट किया गया स्कूल से कि आप 7th पे कमीशन की लड़ाई लड़ो, जबकि 6th उसको पूरा दिया था। आपने उसको 6th पे कमीशन दिया है, आप उसको फोर्स कर रहे हो, आप सड़कों में आओ। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि गांव के बच्चे पढ़े, इसका मतलब आप नहीं चाहते कि गांव का हर बच्चा पढ़े, गांव का बच्चा शिक्षित हो। गांव का बच्चा अगर शिक्षित हो गया तो वो अपने सोच समझ से वोटिंग करेगा। जब वो पढ़ेगा, गांव का बच्चा, गांव के लोग जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वे एक सोच विचार करके वो वोट अपना कास्ट करेंगे। उनको पता होगा कि हमने किस चीज के लिए वोट देना है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, खास करके जो सरकार में होते हैं, शायद वो ऐसा नहीं चाहते, तभी वो फोर्स करते हैं अपने कर्मचारियों को, अपने शिक्षकों को कि वो सड़कों में रहे।
जो हमें आज तक, जो मेरा तजर्बा है, जो मुझे लगा आज तक, सरकार ने हमें जानबूझ के फोर्स किया, नहीं तो हमारा कोई मुद्दा, हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम लोग सड़कों में आए। हम डिमांड कर रहे हैं 2005 से कि ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए हमारी उन बहनों के लिए जिनकी शादी दूसरे जिलों, दूसरे गांव, दूसरे ब्लॉक, दूसरे तहसील में हुई, लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आज कि कम से कम जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बच्चियां हैं। आप ये मान के चलिए कि जिन लड़कियों की शादी दूसरे जगहों में हुई है वो आपकी ही बहू हैं, आपकी ही बेटियां हैं। मेहरबानी करके हाथ जोड़ से आपके विनती करता हूं कि ये सत्ता जो है, ये कुर्सियां बार बार नहीं मिलती। कुर्सी अगर मिली है उसका सही फायदा, उसका जेन्युइन फायदा लोगों को मिलना चाहिए। 2005 से हम कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि सभी को ट्रांसफर कर दो, लेकिन जो हमारी बहनें जिनकी शादी दूसरी, मैंने पहले कहा दूसरी जगहों में, दूसरी ब्लॉक तहसील में हुई है, उनकी ट्रांसफर बनती है। और अभी तक आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो उनके लिए। किस तरह से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना, क्या दोष है उनका? जब वो लगी, क्या कहीं उनके ऑर्डर में लिखा था कि भाई आप शादी नहीं करना दूसरे जिले में, जहां कहीं क्या लिखा था कि आपकी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे? और ये मुझे लगता है एक जेन्युइन इशू है, जेन्युइन इशू। ऑनरेबल कोर्ट ने भी कई बार माना कि आप इनकी ट्रांसफर करें, ये जनरल टीचर हैं, लेकिन अभी तक सरकार के पास कोई नीति नहीं। चाहे मैंने पहले कहा, चाहे किसी की भी सरकार थी, कुछ ट्रांसफर की, जो लोग कुर्सियों में आते हैं उनके कुछ रिश्तेदार होते हैं, या जो बैकडोर होते हैं, कुछ लोगों की हुई है, लेकिन आम लोग, उनकी ट्रांसफर अभी तक नहीं हुई। एक बड़े अफसोस की बात है। डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है टीचर्स की, मैं बात करूंगा पिछले 7 सालों से, 2014 में हुई थी, 7 सालों से रुकी पड़ी है। ये किसका काम है? डिपार्टमेंट का काम है ये लिस्टें तैयार करना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे सीईओस का काम है ये लिस्टें बनाना। ये कोई मेरा काम नहीं है, या मेरे कोई टीचर का काम नहीं है, कोई मास्टर का काम नहीं है। अगर हमारा एक टीचर 2 दिन नहीं पढ़ाएगा, या कहीं कोई ऑफिस का काम है वो 2 दिन उसको डिले कर देगा, तो उसको 1 मिनट में उसकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी कि यू आर हियर बाय डायरेक्टर टू एक्सप्लेन योर पोजीशन, उसको बोल दिया जाएगा ऑफिसर की तरफ से। लेकिन जब जे लोग गलती करेंगे, जब जेडीओ साहब गलती करेंगे, जब सीईओ साहब गलती करेंगे, जब डायरेक्टरेट साहब गलती करेंगे, जब ऊपर के लोग, जब सरकार, इनको कौन पूछेगा? इनको कौन है पूछने वाला? मैंने पहले कहा कि एक आरईटी के 5 साल हो गए, उसके 6 महीने ऊपर हो गए, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है। जहां तो अगर वो गलत है तो उसको निकाल दो नौकरी से। अगर उसके डॉक्यूमेंट ठीक है, फाइल क्यों दफ्तर में पड़नी है यार फाइल? कन्वर्शन, हमारे लोग, जो बात में कर रहा था कि हमारे लोगों की कन्वर्शन जो है, ये भी बहुत सी पेंडिंग पड़ी हुई है। और जितने भी केसेस हैं, कोर्ट केसेस, या सबको इनको क्लियर किया जाए। डीपीसी, मैं सरकार से कहूंगा कि डीपीसी तैयार की जाए, और जो खाली पद पड़े हैं, चाहे वो मास्टर के हैं, हेडमास्टर के हैं, प्रिंसिपल्स के हैं, जेडीओस के हैं, सीईओस के हैं, सब पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। एक जेडीओ का पद खाली है, उसकी वजह से टीचर सफर होते हैं। टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती 2-2 महीने की, 3-3 महीने की। और जिस सरकार का काम है शिक्षा विभाग को चलाना। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन विभाग कहां है ये भी हमें आईने में देखना चाहिए। इसके साथ हमारे जो 5 साल हमने एज ए आरईटी दिए, हम 2005 से कह रहे हैं कि हमें इसका बेनिफिट दिया जाए, इसका हमें सीनियरिटी बेनिफिट, लेकिन सरकार अभी तक हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं दे पा रही। हमारे बहुत से टीचर्स जो हैं, कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, शायद ऑफिसेज में अटैच होते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड के टाइम में जिस टीचर की भी ड्यूटी कहीं भी लगती है वो हम देने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे सारे पूरी टीचिंग कम्युनिटी को लगाओ, लेकिन मेहरबानी करके जो दफ्तरों में टीचर हैं, या जिस टीचर की जे मन की शंका है कि मैंने जेडीओ ऑफिस, सीईओ ऑफिस में रहना है, मैं ये कहूंगा कि कम से कम आप ये सोचे कि आप यार गुरु हो, गुरु, आप समाज को चलाने वाले हो। अपने मन से ये चीजें निकाल दो कि मैंने दफ्तर में रहना है। और मैं सरकार से ये कहूंगा
कि तुरंत सभी टीचर्स को, उनको दफ्तरों में कोई टीचर नहीं बैठना चाहिए। ZDO ऑफिस में बहुत सारी लिस्ट मेरे पास पड़ी है। मैंने डायरेक्टर साहब से, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से बात की है इस बारे में कि टीचर्स का ZDO ऑफिस या CO ऑफिस या इन ऑफिस में कोई काम नहीं है टीचर का। हाँ, इस समय जो कोविड के दौर में हमारे टीचर्स कहीं भी ड्यूटी दे रहे हैं वो ठीक है इसके लिए। इसके साथ पिछले दिनों हमारा DA एरियर्स, जो पेंडिंग सैलरी एरियर जो था वो डायरेक्टर जम्मू, डायरेक्टर कश्मीर ने सभी CEOs को दिया, लेकिन अभी तक कितने हमारे बहादुर ZDOs हैं, अभी तक उन्होंने टीचर के अकाउंट में नहीं डाला। वो क्या, मैं समझता हूं वो एरिया कमांडर बन बैठे हैं शायद अपने अपने जोन के। मार्च में दिया है, कुछ जोन में क्लियर कर दिया है, और कुछ DDOs ने अभी तक वो टीचर बनाया ही नहीं है बिल। कुछ मुझे फोन कर रहे थे कि देखेंगे जी, डालेंगे। कुछ कह रहे थे जी हमारी ट्रेनिंग होनी है। अरे क्या बन बैठे हो आप, मुझे समझ नहीं लगती इस बात की। मैं अपील करूंगा CEO साहब से जो जम्मू डिवीजन के हैं कि मेहरबानी करके जल्दी करें। और इस बारे में भी मेरी आज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से बात हुई है कि आप जल्दी से जल्दी 5-6 दिन के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में जो एरियर टीचर्स के अकाउंट में पढ़ना चाहिए। नहीं तो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन SOPs को फॉलो करके हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसके लिए तैयार रहिए आप, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। बाकी जो हमारे इश्यूज हैं वो प्रोटेस्ट हमारे लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये जो मसला जो हमारा है, अगर हमारे एरियर्स हमने लड़ के, हमने संघर्ष करके रिलीज करवाए अगर सरकार से, डायरेक्टरेट ऑफिस से, तो इन्होंने क्यों रखने हैं। और मैं ये अपील करूंगा डायरेक्टर साहब से कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाइए। ये जो कुछ DDOs, कुछ ZDOs जिन्होंने डिले करके रखे हैं 2-2 महीने से, अगर इनके लोग वहां पे जो क्लरिकल के बैठे हैं या जो DDOs हैं, अगर इनको बिल बनाना नहीं आते हैं, ये तब भी बताएं क्यों बैठे हैं दफ्तरों में। छोड़ दे नौकरी, ये जहां बड़े लोग हैं एजुकेटेड, दूसरे लगा देगी सरकार। 1.5 महीना आप रोके रखोगे अपने पास, 1 महीने से ज्यादा आप रोके रखोगे सैलरी, ये भी एक क्राइम है ना, किसी का पैसा रोके रखना। और टीचर्स को जरूरत होती है पैसे की, क्यों, टीचर्स का सैलरी से सारा कुछ चलता है, उसका घर बार परिवार। और इस दौर में तो घर के अंदर ही रहना है, चीजें कहीं कहीं से जाके लानी है। तो DA एरियर्स और जितने भी पेंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज है, मैं ये कहूंगा, मैं सभी जितने भी हमारे जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के हैं DDO, ZDOs, CEOs में साहब को मैं कहूंगा कि मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी 4-5 दिन के अंदर ये DA पढ़ना चाहिए। नहीं तो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन में आज लाइव फेसबुक के माध्यम से मैं अपने लीडरशिप जो हमारी जम्मू कश्मीर टीचर, तैयार रहिए आप। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए SOPs को फॉलो करके हम एक प्रोटेस्ट जो है वो इसके लिए जरूर करेंगे। हम इनका बेनकाब करेंगे इन लोगों को कि डिपार्टमेंट जो है किन वजहों से टीचर्स को फोर्स किया जाता है सड़कों में आने के लिए। टीचर की कोई मंशा नहीं होती है सड़कों में आने के लिए। टीचर का समाज के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है पिछली सदियों में अगर हम चले जाएं, और आज भी टीचर अपनी बहुत सी अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। टीचर हर जगह अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप टीचर को मजाक बनाओगे, आप उसकी सैलरी लो के रखोगे, आप जो उसका ड्यूज है, जो उसका राइट है, जो उसका हक है, वो रोके रखोगे, और आप सोचोगे कोई पूछने वाला नहीं है। जहां जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन इसके लिए खड़ी हुई है। हमारा फसली काम है डिपार्टमेंट, समाज, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा होना किसी भी तरीके से, कंधे से कंधा मिला के। लेकिन जहां हमारे हक और हकूक की बारी आएगी, हम पीछे हटने वाले नहीं। हम अपने गर्दन कटा सकते हैं। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन की लीडरशिप अपने टीचर्स की डिग्निटी के लिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट के लिए, टीचर्स के इशू के लिए, टीचर्स के हक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जे एडमिनिस्ट्रेशन और जे हमारे जो विभाग के जो लोग जिन्होंने टीचर्स की इश्यूज को जानबूझ के रोक के रखा है, ये जो मेरा मैसेज है ये वो उन तक ये पहुंच जाना चाहिए। इसके साथ ट्रांसफर पॉलिसी सबके लिए की जाए, और मैं ये कहूंगा कि ऑनलाइन सरकार जो हर साल कोशिश करती है, मैं कोशिश ही कहूंगा, कहां होती हैं जो लोग भरते हैं वहां, जो भी ट्रांसफर पॉलिसी है, चाहे वो टीचर, मास्टर, लेक्चरर, अगर ऑनलाइन सरकार भरती है तो मेहरबानी करके अगर वो ऑनलाइन भरते हैं तो उनकी वैसी ही होनी चाहिए ऑनलाइन। और इसमें मैं एक तरीका बताता हूं, जो लोग शहर में बैठे हैं उनको भी थोड़े गांव में भेजना चाहिए, जो गांव में है उनको शहर में भी भेजना चाहिए।
और मैं उस सरकार के फैसले का भी स्वागत करता हूं कि जो अनफिट हैं जो सेवाएं देने के लिए, जो लगता है कि फिट नहीं है, जो नहीं चल सकते, जो नहीं थोड़ा पहाड़ चढ़ सकते, तो उनको रेस्ट भी दे दे। इसमें जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक किसी भी अगर बात करूं मैं, इंसान पहले फिजिकली फिट होना चाहिए, तभी वो देश की सेवा कर सकता है, किसी भी विभाग के अंदर अपनी सेवाएं दे सकता है। तो टीचर्स का एक्टिव होना, टीचर्स का फिट होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो मैं ये सरकार से कहूंगा कि ट्रांसफर पॉलिसी का उन लोगों को जो एक ही स्कूल में, एक ही हाई स्कूल में, एक ही हाई सेकेंडरी में पता नहीं कितने सालों से बैठे, जो कई सालों से बैठे हैं, उनको भी उनका तबादला जो है वो भी दूसरे जोन में या खास करके रूरल एरियाज में किया जाए। और जो लोग काफी सालों से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में हैं, ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और टीचर को, जब लेक्चरर मास्टर को 1 महीना पहले पता होना चाहिए कि मेरी ट्रांसफर कहां पर हो रही है, ताकि वो प्रिपेयर हो, वो बिल्कुल प्रिपेयर हो, बिल्कुल तैयार हो जाए कि भाई मैंने वहां पे जाना है, मैंने वहां पे अपनी सेवाएं देनी है, मैंने वहां पे काम करना है। जहां पे मिड सेशन में ट्रांसफर होती है, हो सकता है 3 महीने बाद ट्रांसफर हो जाए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए, शिक्षा ढांचा को मजबूत करने के लिए इन सभी चीजों के ऊपर जो है वो गौर किया जाए। इसके साथ कई बार मैंने हाईलाइट किया और आज फिर कहूंगा, अपील जो केंद्र की सरकार है और हमारे एलजी साहब से मैं अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर में पे नामलीज का मसला जो है वो दूर किया जाए। जहां पर ड्यूटी बनी है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स जो हैं, उसके पे ग्रेड जो हैं, वो अभी तक टीचर्स के वही पुराने चल रहे हैं। वो दूसरे ड्यूटी के पैटर्न पे जहां पे भी इंप्लीमेंट किए जाएं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि कर्मचारी ही एक ऐसा सरकार के पास एक आगे वाला रास्ता है जो हर एक चीज सरकार की इंप्लीमेंट करने में लगा हुआ है। तो मेहरबानी करके पे नामलीज का मसला जो है ये शीघ्र से शीघ्र हल किया जाए और हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों में आए। हमारे इशू जब हल नहीं होंगे तो हमें सड़कों का सहारा जो है वो लेना होगा। और पे नामलीज का हमारा मसला, मैं सभी टीचर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सभी मास्टर, लेक्चरर्स, जितने भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर लोग हैं, दूसरे हमारे कर्मचारी भाई हैं, कि पे नामलीज की लड़ाई के लिए आप तैयार रहें। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए और पे नामलीज का मसला दूर किया जाए। दूसरे ड्यूटी पैटर्न पे जहां पे भी इसको इंप्लीमेंट जो है वो किया जाए और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग सड़कों में आए। इसके साथ हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में 2 जोन है, मौर और चसाना में, वहां उन्होंने सैलरी निकाली है, टैक्स ही इतना लगा दिया है, कैलकुलेशन में इतना ज्यादा टैक्स। मेरे वहां पे मुझे बहुत से टीचरों ने फोन किया, तो मैं ये अपील करना चाहूंगा वहां के जो हमारे सीओ साहब हैं कि जो उनका पैसा, जितना उनका टैक्स में कटता था उतना पैसा ही उनका काटना चाहिए। और पता नहीं कितने कितने सालों का वहां पे लगा दिया है। तो वो जो भी है टैक्स जितना लोगों का बनता है, वो भी मसला मैं कहूंगा जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रियासी के, मैं उनको कहूंगा, सियाद मलिक साहब को, कि इसको फॉलो करें, इस मसले को भी फॉलो करें। इसके साथ हमारे जो दूसरे इश्यूज जो हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जो छोटे छोटे हमारे जैसे टाइम बाउंड्स हैं, टीचर की टाइम बाउंड्स की फाइल हमारी बहुत सारी पड़ी हुई है। बहुत सी फाइल जो हैं वो अभी सीयू ऑफिसेज, जेडीओ ऑफिसेज या कहीं पड़ी हुई हैं, पोस्ट फैक्टो की फाइल्स हैं। मैं कहूंगा कि इनका एक टाइम होना चाहिए। डायरेक्टर साहब से मैं अपील करूंगा, बड़े अच्छे हैं डायरेक्टर साहब, टाइमली काम कर रहे हैं, मेरी बातचीत होती रहती है कुछ इश्यूज को लेके, और ठीक अच्छे तरीके से चाहते हैं कि शिक्षकों के मसले हल हों। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कमियां जो हैं वो देखने में मिल रही हैं कि टीचरों के मसले जो हैं वो रुक रहे हैं,
वो टाइम के हल नहीं हो पा रहे हैं। इसके जो कारण है, एक तो मैं अपील करूंगा कि जितने भी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, जेडीओस की खास करके, डीडीओस, प्रिंसिपल्स, सीईओस की, अभी कुछ सीईओस इसमें रिटायर हो रहे हैं, तो मैं अपील करूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से कि जल्दी से जल्दी इन सभी पोस्टों को भरा जाए, ताकि हमारे टीचर्स जो हैं वो सफर ना हो। और टीचर्स हमारे अगर सफर करेंगे तो मुझे लगता है इससे बच्चे भी सफर करेंगे। मेहरबानी करके इन सभी पोस्टों को जो है वो भरा जाए। और इसके साथ जितने भी लोग हमारे टीचर्स बकाया वेतन के हैं पिछले 15-15 महीनों से, 2-2 सालों से, मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से ये अपील करूंगा, मैंने बात भी की है उनसे, मैं फिर ये अपील करूंगा कि मेहरबानी करके उनकी कन्वर्शन अगर किसी कारणवश रुकी है उसको भी वेरी क्लियर करें। वन टाइम उनको एग्जम्पशन दी जाए कि अगर उन्होंने ठीक ठाक नौकरी की है, जब ये जो बना कि स्टेट बजट में लाओ तब तक वो ठीक थे, उसके बाद वो गलत हो गए, तो उनको एक दिया जाए, छूट दी जाए कि भाई ये ठीक थे, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी को, जितने भी बचे हैं सबको कन्वर्ट किया जाए ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, और जितना भी बकाया वेतन, जितनी भी पेंडिंग सैलरी उनकी बनती है, सभी टीचर्स की जो पेंडिंग सैलरी है वो उनकी सैलरी जो है वो दी जाए। इसके साथ सरकार के साथ मैंने पहले कहा कि हम हर एक मुद्दा चाहते हैं कि वार्तालाप के तरीके से हल हो, लेकिन जब सरकार हमें प्रवोक करेगी, जब सरकार हमें उकसाएगी, जैसे सरकार ने पेंशन बंद कर दी हमारे लिए, पेंशन बंद करना एक कर्मचारी के लिए कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार के पास कर्मचारियों के हित के लिए कोई भी ठोस नीति नहीं है। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि हम पढ़े लिखे लोगों को लगा दें, थोड़े से वेतन में इनसे काम ले, और जब हमारा काम निकल जाएगा तो इनको हम बाहर का रास्ता दिखा दें। मुझे लगता है शायद सरकार की यही पॉलिसी है, क्योंकि पेंशन बंद करना, हमारा देश जब से आजाद हुआ था 1947 के बाद पेंशन चल रही थी और देश भी अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब ये पेंशन बंद करने का फैसला लिया गया, मैं समझता हूं उस समय इसकी आवाज उठनी चाहिए थी। उस समय की जो सरकारें थी, जिन लोगों ने ये फैसला लिया, जिनकी देखरेख में ये फैसला हुआ, वो भी एमपीज थे, वो भी सरकार थी, वो भी एमएलएज थे, लेकिन कितना चालाकी से ये फैसला लिया गया। जहां मेरे साथियों, जो मेरे साथी इस समय सुन रहे हैं, इस चीज को बड़े ध्यान से सुने और इसको आगे शेयर करें कि जिन लोगों ने ये फैसला लिया गया, उन्होंने अपने लिए पेंशन का प्रावधान रखा, लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस चीज को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए उन कर्मचारियों को इस्तेमाल किया गया जो कर्मचारी सरकार के साथ हर एक समय में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। चाहे इलेक्शन का टाइम है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में हमारे कर्मचारी इलेक्शन को कामयाब कराते हैं। आज अगर हमारे समाज के अंदर बीएलओस हैं, बोर्ड बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, वो बोर्ड बना रहे हैं। जब 18 साल का होता है उसका बोर्ड हमारा बीएलओ साहब बनाते हैं हमारे, वो उसको तैयार कर रहा है। हमारा टीचर कितना बड़ा और कर्मचारी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सरकार जो दिशा निर्देश देती है, लेकिन सरकार ने जब ये फैसला किया, कितने अफसोसजनक बात है, सरकार ने जब ये फैसला किया कि पेंशन हम रखेंगे, लेकिन सिर्फ एमपीज के लिए, एमएलएस के लिए, एमएलसीज के लिए, जो लोग हैं, लेकिन टीचर्स को इससे बाहर रखेंगे। मैं अपील करना चाहूंगा केंद्र सरकार से, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनकी पूरी सरकार से, कि मेहरबानी करके देश हित में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। बुढ़ापे में हमारा एक ही सहारा है, पेंशन। और आज इसके अगर आप फायदे, लाभ और हानि देखेंगे तो एनपीएस का हमें कोई भी इसका लाभ नहीं है। जिन लोगों को जीपी है वो अपना पैसा ले सकते हैं, और एक कर्मचारी को या शिक्षक को अगर उसने मकान डालना है, उसने गाड़ी लेनी है, उसने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, मुझे लगता है उसके पास इतनी हेल्दी सैलरी नहीं है। वो जीपी से ही गुजारा पहले करता था,
लेकिन जब सरकार ने ये स्कीम ही खत्म कर दी, शायद सरकार नहीं चाहती कि इनके बच्चे पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, तभी सरकार ने यह फैसला लिया होगा। और बड़ी अफसोसजनक बात कि उस समय की केंद्र के साथ साथ कुछ राज्य की सरकारों ने भी इस नीति का साथ दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जब 2003 में जो इंप्लीमेंट हुआ, उस समय जहां एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय की जो सरकार थी उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के ऊपर ये थोपी गई जो है ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन उस समय की जो जम्मू कश्मीर में सरकार थी, उन्होंने अपने एमएलए के लिए पुरानी पेंशन रखी। और आज हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी माननीय, जितने भी प्यारे, जितने भी बहुत सुंदर पूर्व विधायक हैं, सारे पेंशन ले रहे हैं और फैसला भी उन्होंने लिया। देखो कितना सोचने वाली बात है। एक हम बात करते हैं लोकतंत्र की, एक तरफ हम बात करते हैं कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और जब वो फैसला लेते हैं तो वहां पर ये नहीं सोचते कि लोगों ने हमें चुना है, और शब्द कसमें भी बड़ी बड़ी खाते हैं उस समय कि हम जो करेंगे संविधान के दायरे में, ईश्वर की कसम। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि मैं एक कर्मचारी हूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी स्टेट्स के साथ में जुड़ा हूं, जो रिटायर लोग हो रहे हैं इस समय, जिनकी सैलरी 1,90,000 या 90,000 80,000 है, उनको मात्र 2, 4, 5,000 रुपये पेंशन मिल रही है। और पेंशन जो छीनी गई है देश के कर्मचारियों से, क्योंकि कर्मचारी ही इस देश को बनाने वाले हैं। हमारे कार्मिक जो हैं वही इस देश को पूरे बनाने वाले हैं, चाहे उसमें हम शिक्षित हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे बिजली विभाग हैं, चाहे रेलवे के हैं, चाहे दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं। तो ये जो छीनी हुई पेंशन, मैं ये अपील करूंगा केंद्र सरकार से कि मेहरबानी करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। देश हित में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, केंद्र सरकार मानती है, तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। और ये सिर्फ 60 लाख कर्मचारियों का मसला नहीं है, ये उनके घर वालों का मसला है, ये उनके बूढ़े माँ बाप का मसला है, ये उनके बच्चों का मसला है, और ये भी पूरे देश का मसला है। और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, मैंने पहले कहा, इनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि जितने भी हमारी फाइल्स जो हैं वो रुकी पड़ी हैं कन्वर्शन के लिए, जब तक वो नहीं होती हैं, उन टीचर्स की सैलरी दी जाए। उन टीचर्स के कम से कम उनके घरों तक पैसा पहुंचे, उन टीचर्स के पास, कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई लें, वो अपने बच्चों को दूध पिला सकें, खाना खिला सकें। आप टीचर्स का ख्याल रखिए, मैं ये सरकार को कहना चाहूंगा, क्योंकि टीचर का काम जो है वो सिर्फ शिक्षा देना है, टीचर का और कोई काम नहीं है। लेकिन टीचर जब सड़कों का सहारा लेता है, टीचर जब समाज को दिशा दे रहा है, तो समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन टीचर जब वहां से बढ़ के सरकार को दिशा देना लगेगा कि आपने टीचर के साथ क्या किया है, तो बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो टीचर लाते हैं, और लाए भी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर्स ने बहुत बड़े बड़े जन सैलाब जो है लाए। तो मैं आज लाइव इन मुद्दों पे आया था और मैंने अपने सभी साथियों से बात की। तो एक बार फिर मैं केंद्र सरकार और हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे अपील करना चाहूंगा कि जो मैंने ये आज बातें की हैं, जो इश्यूज मैंने रेज किए, मेहरबानी करके इन इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। 1 बाय 1 इनका टाइम इंटरवल होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये इश्यूज जो हैं ये हमारे हल हों। और टीचिंग कम्युनिटी के साथ साथ पूरे कर्मचारियों को फोर्स ना किया जाए कि वो सड़कों में आए। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है मजबूत बने, हमारा जम्मू कश्मीर मजबूत बने, हमारा देश मजबूत बने। हम बिल्कुल सरकार के साथ, चाहे किसी की भी है, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ जो शोषण होगा, पढ़े लिखे लोगों के साथ आप उनको कर्मचारी लगा दोगे, आप उनको लगा भी दोगे, फिर बीच में फंसा के भी रखोगे, जैसे हमारे कंट्रेक्चुअल टीचर्स थे। कितनी स्ट्रगल की जम्मू के अंदर, और इन लोगों को कानों तक कोई आवाज नहीं गई इनके, ऐसे लगा कि कानों में इन्होंने रूं डाला हुआ है। हमारे कंट्रेक्चुअल टीचर्स
हमारी भाई हमारे बहनें जम्मू में प्रोटेस्ट करते रहे, और वो भी मोस्ट क्वालिफाइड, एक सोचने वाली बात है। तो सरकार का नजरिया, सरकार की दिशा, सरकार की दशा इससे ही पता चलती है कि अगर कंट्रैक्चुअल टीचर्स को सरकार ने निकाल दिया, उनको एडजस्ट करना चाहिए था। आज भी हमारे पास बहुत सी खाली पोस्ट हैं, और फंडिंग की मैं समझता हूं सरकार के पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ नीति होनी चाहिए, नीति काम करने की कर्मचारियों के हित में। तो मैं एक बार फिर अपील करूंगा सभी हमारे टीचर साथियों से कि मेहरबानी करके सारे सुरक्षित रहें, सारे घर में रहें, और जो इस समय जो कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा रूप जिसने धारण कर लिया है, इससे भी हमें बचना है, और आगे भी अवेयर करें लोगों को, जो भी हमारे आगे आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को इसके लिए अवेयर करें, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो भी बता रहे हैं कि इस महीना, ये महीना ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि सारे एक दूसरे के साथ तालमेल बना के अवेयर करते रहें सबको कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं, और जैसे ही भगवान के आशीर्वाद से, अल्लाह के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जैसे ही ये पूरा दौर ठीक होगा तो हम एक बार फिर फिजिकल मिलेंगे, और हम जो हमारी सोच है, जो जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का मिशन हुआ है, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का, कि हमने एक अच्छा समाज तैयार करना है, और हमने गांव के अंदर हर एक बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी है, और उस बच्चे को भी स्कूल में लाना है जो बच्चा बिल्कुल ऐसा सोच रहा है कि मैंने नहीं पढ़ना है। तो उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों के इश्यूज होंगे हम वो भी फाइट करेंगे, वो भी लड़ेंगे जैसे ये दौर ठीक होगा। और कुछ इश्यूज को लेके, कुछ इश्यूज आज रह गए हैं। आज तो मैंने सिर्फ टीचिंग फैटर्निटी के जो हमारे इश्यूज थे उनको लेके आना था, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से हमारे साथी हैं, जैसे रैबरे खेल हैं, हमारे एनवाईसीज हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, हमारा जो एक तबका है जो समाज को चला रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो दूसरा अपना पानी वाला विभाग है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य विभाग है। हमारे बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां लोगों को लगा तो दिया है, लेकिन उनको सिर्फ नाम का कर्मचारी है, उनको जो सरकार ने सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। तो साथियों, मैं सभी से अपील करूंगा कि सारे लोग अपने घर में इस समय जो हमारा एक दायित्व बनता है, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत जल्द हम सारे जल्द मिलेंगे। और सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम संघर्ष करेंगे। और एक बार फिर मैं जो सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के जितने भी हमारे पोर्टफोलियो होल्डर हैं, कि हम कुछ दिन वेट करेंगे। डीए एरियर अगर ये नहीं डालते हैं तो हम प्रोटेस्ट बाय फॉलोइंग एसओपीज को फॉलो करके हम देख लेंगे कितने कितने लोगों को बुलाना है, लेकिन ये हम जुल्म सहन नहीं करेंगे कि अगर सरकार ने हमारी सैलरी दे दी है, लोगों ने और उन डीडीओस ने जो टीचर्स के अकाउंट में नहीं डाली है। तो आप सारे लोग मेरे साथ जुड़े। आपने जो मैंने बात की, जो मैंने इशू रेज किया, आपने इसको सुना, तो आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे सुरक्षित रहें।